बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनी प्राउड की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी दी कॉन्टेस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इस शॉर्ट स्टोरी की समरी की, तो उसमें हम देखते हैं कि ये कहानी जो है ना, वो अमेरिका में वाक़ एक कस्बे के मुतालिक है। वो कस्बा एक बहुत छोटा सा कस्बा है और इस कहानी के मुताबिक उस कस्बे की जो टोटल आबादी है वो सिर्फ़ जो है ना 80 अफराद पे मुश्तमिल है। टोटल 80 मेंबर्स हैं। उस कस्बे की जो टोटल आबादी आबादी है वो 80 अफराद हैं। और ये कस्बा ऐसे लगता है कि गिरदो नवाह से कटा हुआ है। यहाँ के जो रहने वाले हैं, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, वो बिल्कुल जो है ना एक तरह से अनपढ़ हैं, नाख्वानदा हैं। उनकी सरगर्मियाँ भी मामूली हैं। और चूँकि वो हमने अभी बात की है कि वो गिरदोनवाह से कटा हुआ है, तो बैरूनी दुनिया से ताल्लुक़ ना होने की वजह से उनके पास तफरीह के ज़राए भी बहुत महदूद हैं और हकीकतन वो एक बोर कर देने वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन इस बोरियत को ख़त्म करने के लिए, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट के लिए वो क्या करते हैं, वो इंतहाई दिलचस्प किस्म के मुकाबले भी मुनक़िद करवाते रहते हैं। इस कस्बे के अंदर 2 बार भी होते हैं जहाँ पे जो है ना वो लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ जो है ना गपशप भी करते हैं और वहाँ पे वो शराब वगैरह भी पी जाती है। अच्छा, वो अब हमने बात की है कि वो बहुत मुनफरिद किस्म के मुकाबले मुनक़िद कराते रहते हैं। तो इसी तरह का एक मुकाबला वो मुनक़िद कराते हैं जो कि इंतहाई जो है ना दिलचस्प किस्म का होता है। तो फ़ैसला ये किया जाता है कि उस कस्बे के जितने भी अफराद हैं वो जो है ना अपनी दाढ़ियाँ बढ़ने देंगे। ठीक है, कोई भी अपनी दाढ़ी को कटवाएगा नहीं। और एक मुकर्रर वक्त बता दिया जाता है कि लेट के अगर 40 दिन के बाद जो है ना देखा जाएगा कि वो कहते हैं जिसकी दाढ़ी सबसे बड़ी होगी वो फिर विनर होगा। रोज़ाना की बुनियाद पे लोग अपनी दाढ़ियों को चेक करते हैं। लोग जो है ना अपनी दाढ़ियों पे ऑयल लगाते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं। उस कस्बे के अंदर एक शख्स होता है बिल। उस बिल की जो बीवी है, वो बिल की एक छोटी सी लाइब्रेरी होती है। उसकी लाइब्रेरी में जाके उसकी बुक्स में से कोई ऐसी बुक तलाश करती है कि कोई ऐसी बुक मिल जाए कि जिसके थ्रू जो है ना वो बिल की जो है ना दाढ़ी की लंबाई को सबसे ज़्यादा बढ़ा सके, ताकि बिल वो कंपटीशन जीत सके। लेकिन उसे ऐसी जो है ना कोई भी किताब नहीं मिलती। बिल एक पढ़ा लिखा शख्स है, उसकी दाढ़ी की लंबाई वैसे भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है और मुकाबला जीतने के लिए बहुत जो है ना वो पुरजोश होता है, पुरज़्म होता है कि वो मुकाबला जीत जाएगा। लेकिन जब उस मुकाबले का जो एक मुद्दत वो तय करते हैं कि उस दिन फ़ैसला होना है, जब वो टाइम आता है तो अचानक कस्बे के अंदर बाहर से एक शख्स आता है जिसका नाम होता है राल्फ कॉप्स। तो वो जो शख्स दाखिल होता है उसकी दाढ़ी सबसे लंबी होती है और ख़ूबसूरत भी होती है। और जब वो वहाँ पे आता है, वहाँ पे लोगों के पास आता है, तो लोग फिर उसको लेके जाते हैं और लोग क्या करते हैं फिर कि सारे लोग हार मान जाते हैं। और वो अजनबी शख्स, वो रॉल्फ कॉप्स नामी शख्स क्या करते हैं, उसको वो विनर करार दे देते हैं कि चूँकि इसकी दाढ़ी सबसे बड़ी है, सबसे खूबसूरत भी है, लिहाजा ये ही विनर है। और वो सारे जो है ना वो अपनी हार तस्लीम कर लेते हैं और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगर हम इस शॉर्ट स्टोरी के थीम्स की बात करें, तो इसके थीम्स में सबसे पहले जो हमारे पास थीम है वो है रिवलरी। अब हमने देखा है कि दी कॉन्टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जब भी वो ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि एक इस तरह से जो है ना दाढ़ी लंबी करने का एक कंपटीशन होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जो मतलब उसकी फेवर में होते हैं कि हाँ ठीक है, चूँकि हमारे पास कोई और जो है ना इस तरह से इंटरटेनमेंट का कोई और चीज़ है नहीं, तो ठीक है कि हम यही कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस चीज़ की मुखालफत करते हैं और इस वजह से जो मुखालफत करने वाले और जो उसकी हिमायत वाले होते हैं उनके आपस में जो है ना कुछ रिवलरी पैदा हो जाती है। उसके बाद अगर हम दूसरे इसके थीम की बात करें, वो है आइसोलेशन का। तो हमने शॉर्ट स्टोरी के अंदर देखा है कि चूँकि वो बिल्कुल एक आइसोलेटेड प्लेस के अंदर रह रहे होते हैं, आइसोलेटेड जगह होती है, तो उनका बाहर की दुनिया के साथ राब्ता बहुत कम होता है। वो 80 नफूस पे आबादी अगर उनकी मुश्तमिल है, तो वो बहुत जो है ना बाहर की दुनिया के साथ राब्ता ना होने की वजह से फिर उनकी सरगर्मियाँ भी जो है ना वो बहुत बोर कर देने वाली होती हैं। अपनी उस बोरनेस को ख़त्म करने के लिए वो क्या करते हैं, वो जो है ना इस तरह के जो है ना वो कंपटीशन, इस तरह के मुकाबले करवाते रहते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट थीम की बात करें, तो इसका नेक्स्ट थीम है कनेक्शन। कनेक्शन के थीम के अंदर अगर हम देखें, हमने देखा है कि वो जो टाउन है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि उसके अंदर एक जो है ना वो बिल नामी एक शख्स है जिसकी एक लाइब्रेरी है।
अगर वो बाहर से कनेक्टेड ना होता तो बिल के पास जो है ना वो लाइब्रेरी किधर से या लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई बुक्स कहाँ से आनी थी। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो वो है वो कस्बा है वो बाहर की दुनिया से कनेक्टेड भी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट उसका थीम है डिटर्मिनेशन। हमने देखा कि कहानी के अंदर जब वो लोग एक कंपटीशन मुनक्किद करवाते हैं तो कंपटीशन का जब ऐलान हो जाता है तो उसके बाद जितने भी उस कंपटीशन के कॉन्टेस्टेंट होते हैं वो डिटर्मिनेंट होते हैं उस मुकाबले को जीतने के लिए, और वो बहुत सीरियस होते हैं कि वो अपनी दाढ़ियों को लंबा करें। और इस चीज़ के लिए जो है ना वो अपनी दाढ़ियों पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लगाती हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनकी दाढ़ी बड़ी हो जाए। और दाढ़ी बड़ी होने की वजह से फिर वो क्या समझते हैं कि वो ये कंपटीशन जीत जाएंगे। तो इससे ये भी पता चलता है कि एक डिटर्मिनेशन का जो है ना थीम भी पाया जाता है इसमें। एंड पे अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन का थीम भी इसके अंदर पाया जाता है कि हमने देखा है कि चूँकि वो जो कस्बा है उस कस्बे के जो बाशिंदे हैं वो इतने कोई ज़्यादा लिटरेट नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि वहाँ पे लाइब्रेरी भी है। वहाँ पे जो है ना उसका जो एक बिल है वो एक पढ़ा लिखा शख्स है, वो सारी चीज़ों का जो है ना उसे पता भी है। और उसके अलावा भी वहाँ पे जो बार्स वगैरह हैं वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एजुकेशन को जो है ना शो कर रही होती हैं। उसके बाद जो लास्ट थीम है वो है एक्सेप्टेंस का, कि नो डाउट कि वो सारे लोग जो भी जो है ना उस कस्बे के अंदर रह रहे होते हैं, उस कस्बे के अंदर रहने वाले सारे लोग क्या करते हैं, वो बहुत पुरजोश होते हैं, बहुत डिटर्मिनेंट होते हैं उस कंपटीशन को लेके, उस मुकाबले को लेके। उस मुकाबले को जीतने के लिए हर बंदा पुरजोश होता है और मुकाबले को जीतने के लिए वो मेहनत भी करते हैं। उस मुकाबले को जीतने के लिए वो काफ़ी हद तक जो है ना मेहनत कर रहे होते हैं, और मुकाबले को जीतने के लिए वो अपनी दाढ़ियों पे ऑयल वगैरह भी लगा रहे होते हैं। लेकिन जब मुकाबले का ऐलान नतीजे का ऐलान होने लगता है, तो जब उनके दरमियान जो है ना बाहर से एक शख्स आता है जिसकी दाढ़ी सबसे बड़ी होती है, तो वो फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। नो डाउट उन्हें पता है कि वो बंदा, उस बंदे को नहीं पता यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, उस बंदे ने उनके जितनी मेहनत भी नहीं की होती दाढ़ी बढ़ाने पे, लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर उसकी दाढ़ी सबसे बड़ी है, नो डाउट कि वो जो है ना बाहर से आया है, लेकिन अगर उसकी दाढ़ी सबसे बड़ी है तो उसे विनर होना चाहिए। ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि उस कस्बे के लोग जो है ना उनके दरमियान, उनके अंदर किस तरह से एक्सेप्टेंस पाई जाती थी। तो ये है हमारी आज की कंप्लीट शॉर्ट स्टोरी दी कॉन्टेस्ट। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना इससे ये तकरीबन सारी शॉर्ट स्टोरी कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी।